हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का पाटनी 6 हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 31 मार्च का करंट अफेयर जो हमारे बचे हुए थे। तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती है, तो उन्हें भी आप साथ के साथ देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा महेंद्र गिरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह आपके राजाजी टाइगर रिजर्व रेंज अधिकारी हैं और ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने के लिए एशिया के केवल रेंजर हैं। तो ये आपके ओनली रेंजर है जिन्होंने आपका एशिया में ये प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ताजिकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे आपके कौन से 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। और इसका मेन उद्देश्य है कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अफगान शांति के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति लाना है। और यह 2 नवंबर 2011 को इस्तांबुल तुर्की में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने हाल ही में नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा हर्षवर्धन जी ने आपका हाल ही में नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। और इस शिखर सम्मेलन में कोविड के बाद भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया। समिट को संबोधित करते हुए मंत्री ने सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धताओं को दोहराया है। तो याद रखिएगा किसने आपका ये किया है, हर्षवर्धन जी ने आपका नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जापान ने मेट्रो विस्तार, जल आपूर्ति, फसल विविधीकरण परियोजनाओं को निधि देने के लिए भारत को कितना ऋण दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 225 बिलियन येन आपका भारत को ऋण दिया गया है जापान के द्वारा। और यह जो लोन दिया गया है, ऋण की ब्याज दर प्रति वर्ष 1.15% होगी। और ये समय अवधि इसकी 30 वर्ष, जो कि आपका 10 वर्ष की छूट अवधि पे से सहित आपका दिया गया है। इसके साथ साथ आप यह भी याद रखिएगा कि जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए 4 बिलियन येन का अनुदान भी दिया है। तो इस पॉइंट को, और जो अभी इस प्रश्न में पढ़ रहे हैं 225 बिलियन येन जो दिया गया है अलग अलग चीजों के लिए, तो उस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ सशस्त्र बल दिवस 27 मार्च 2021 की सैन्य परेड में भाग लिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा म्यांमार के सशस्त्र बल दिवस की सैन्य परेड में भाग लिया है भारत ने, जो कि आपका 27 मार्च 2021 को हुआ है। और इसके साथ आपका परेड में कुल 8 देशों ने भाग लिया है, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड ने। और ये परेड की जो लोकेशन है वह आपकी नेपेटीयू है, तो इस चीज को भी याद रखेगा। और हमको ये भी पता है कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य 30 मार्च को हर साल राज्योत्सव मनाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा राजस्थान आपका हर साल सेलिब्रेट करता है स्टेट डे 30 मार्च को। और राजस्थान की बात करें तो इस राज्य को पहले राजपुताना कहा जाता था और इसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तो इन डिटेल को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ढाका में आपका बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन की बात करें तो नरेंद्र मोदी और शेख हसीना द्वारा ये किया गया। बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को होता है और उन्होंने एक यात्री ट्रेन मिताली एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और ये तीसरी यात्री ट्रेन सेवा है बांग्लादेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नेतृत्व करने वाला तीसरा भारतीय कप्तान बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा विराट कोहली आपका 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नेतृत्व करने वाला तीसरा भारतीय कप्तान बन गया है। और जो पहले दो प्लेयर्स हैं वे आपके MS धोनी, जिन्होंने आपका 332 मैच में नेतृत्व किया है, और आपका मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने आपका 221 मैचों में नेतृत्व किया है। और तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? आपके विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का नया संस्करण जारी किया गया है, तो ये एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा एग्जाम वॉरियर के लेखक हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न को कि इसका नया संस्करण आया है और ये एग्जाम वॉरियर किसके द्वारा लिखी गई है? आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर ड्रोन की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा हाल ही में पुणे रेलवे स्टेशन में आपका ड्रोन की शुरुआत की गई है। चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। लेफ्टिनेंट जनरल पिंटो सैन्य नायक का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और इन्होंने आपका कौन से महत्वपूर्ण वॉर में आपका नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका इन्होंने 1971 की वॉर में आपका नेतृत्व किया था। लेफ्टिनेंट जनरल पिंटो की बात करें तो 1971 की लड़ाई के दौरान बसंत की लड़ाई में 54 इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व किया था, और इसीलिए इनको आपका विक्टर ऑफ बसंतार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न को याद रखेगा, ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये रहा साथियों हमारा 31 मार्च का करंट अफेयर जो हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, उन्हें भी ये जानकारी मिल सके कई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।